नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में देखते हैं 5 करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न व्याख्या के साथ। इसके अलावा वन लाइनर्स करंट देखेंगे और आज लगातार 5वें दिन देखेंगे बजट पे ही आधारित वन लाइनर्स। इसके अलावा अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था 3 जनवरी 2023 को किसकी 120वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन ए नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन बी अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन सी सिद्धू कानू अथवा ऑप्शन डी जयपाल सिंह मुंडा। दोस्तों आपको बता दें कि 3 जनवरी 2023 को जयपाल सिंह मुंडा यानी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है। आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 3 जनवरी 2023 को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती पूरे देश में मनाई गई। विशेषकर झारखंड में हर जगह इनकी जयंती मनाई गई। उनका जन्म 3 जनवरी 2030 को खूंटी के पाहन टोली में हुआ था। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, साथ ही एक महान दूरदर्शी और विद्वान नेता थे। जयपाल सिंह मुंडा पहले ऐसे आदिवासी थे जिनका इंडियन सिविल सर्विस यानी उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे सिविल सर्विसेज कहते थे में चयन हुआ था, लेकिन हॉकी के मोह के कारण उन्होंने सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया था। आपको ये भी बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। यानी जयपाल सिंह मुंडा 1928 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इनके नेतृत्व में ही ओलंपिक का स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। इसके अलावा बता दें कि ब्रिटेन में वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले वे जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर वीडियो डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। मेरा वीडियो है जो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ किसके नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर अथवा न्यायमूर्ति रवि रंजन। ये ऑप्शन डी है। दोस्तों इन चारों में सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही राजीव अरुण एक्का के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, एक जांच दल यानी जांच आयोग गठित किया गया है। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। झारखंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उनके खिलाफ एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। आपको बता दें कि यह एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किया गया है और 6 माह के अंदर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। एक्का पर यह आरोप है कि उन्होंने एक निजी दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाई थी। भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इससे संबंधित एक वीडियो क्लिप जारी कर यह आरोप लगाया। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था। वर्तमान में राजीव अरुण एक्का पंचायती राज विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कृषि के क्षेत्र में किस राज्य की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा अथवा ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उड़ीसा, यानी उड़ीसा के तर्ज पर झारखंड में भी मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की जाएगी।
आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में उड़ीसा की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की। केंद्र सरकार देश में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ रोटी, मड़ुआ का पीठा, छिलका रोटी इत्यादि अन्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मना रही है। दोस्तों, एक बात और बता दें कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी 2023 में मनाया जा रहा है, यानी 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में भी पूरा विश्व मना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड में करीब 15,000 टन रागी का उत्पादन होता है। वहीं ज्वार, जो कि एक मोटा अनाज है, झारखंड में 1,000 टन के करीब यहाँ उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोटा अनाज जो कि पोषक तत्वों का भंडार है, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम के अलावा विटामिन B6, बीटा कैरोटीन, जस्ता, फॉलिक एसिड समेत कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की कमी होती है। कुपोषित माता और बच्चों के लिए यह वरदान भी साबित होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डियों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और उड़ीसा के तर्ज पर मिलेट मिशन शुरू करने की सोच रही है, यानी घोषणा कर चुकी है मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की। तीसरा प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगनाज के लेखक कौन हैं, जिस पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया है। ऑप्शन ए डॉक्टर महुआ माझी, ऑप्शन बी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मनीष रंजन अथवा ऑप्शन डी डॉक्टर शांति सुमन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिनके पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना का लोकार्पण झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हाल ही में की है। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना यानी संथाल परगना के इतिहास का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और क्राउन पब्लिकेशन इसके प्रकाशक है। इस पुस्तक में संथाल के इतिहास का विस्तृत जानकारी दिया गया है। इस पुस्तक में संथाल परगना के प्राचीन काल से लेकर स्वाधीनता आंदोलन के समय तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। 13 अध्यायों में समाहित इस पुस्तक में अंग्रेजों के गजेटियर सहित कई दस्तावेज का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इसके अलावा बता दें कि पुस्तक में प्रथम 3 अध्याय प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिशकालीन इतिहास का वर्णन करता है। इसके 2 अध्याय संथाल विद्रोह 1855 और 1857 विद्रोह पर भी लिखी गई है। दामिनी को व्यवस्था के उद्भव और विकास पर पुस्तक में अलग से चर्चा की गई है। डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर अपनी 2 अन्य पुस्तकें इनसाइड झारखंड और झारखंड एक संपूर्ण अध्ययन भी प्रस्तुत किया था। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कितनी छात्राओं को आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य झारखंड सरकार ने निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 6.5 लाख, ऑप्शन बी 8.5 लाख, ऑप्शन सी 9 लाख अथवा ऑप्शन डी 10 लाख। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 लाख टारगेट है झारखंड सरकार का सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को आर्थिक लाभ देने का, यानी 9 लाख छात्राओं को इस योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य झारखंड सरकार ने निर्धारित किया है। आइए इसके बारे में बताते हैं कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है। झारखंड की 6.5 लाख से अधिक किशोरियों को इस योजना का लाभ वर्तमान में मिल रहा है, परंतु सरकार ने राज्य के 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग से 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है।
देश की प्रथम शिक्षिका महान समाजसेवी सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू की गई इस योजना यानी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ प्रदेश के किशोरियों को दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करना और महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत आपको बता दें कि छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है और कुल 6 किस्तों में 40,000 रुपये छात्राओं को दिया जाता है। योजना के तहत 8वीं में एडमिशन पे बालिका को 2,500 रुपया, 9वीं में एडमिशन पे 2,500 रुपया, 10वीं में एडमिशन पे 5,000 रुपया और 11वीं और 12वीं में एडमिशन पे भी 5,000 रुपया क्रमशः छात्रा को दिया जाता है। इसके अलावा जब वो 18-19 वर्ष की हो जाती है तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह कुल 40,000 रुपये एक किशोरी को छात्रा को इस योजना के तहत दिया जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। कांग्रेस नेत्री सह पूर्व विधान पार्षद यानी MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिल्विया बागे, जिनका उम्र 92 वर्ष था, रांची के किस संस्थान के संस्थापक थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए रांची विमेंस कॉलेज, ऑप्शन बी सेंट पॉल्स कॉलेज, ऑप्शन सी गवर्नर कॉलेज अथवा ऑप्शन डी डोरंडा कॉलेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची विमेंस कॉलेज, यानी रांची विमेंस कॉलेज के संस्थापक थी सिल्विया बागे, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह 2 बार संयुक्त बिहार में MLC रही है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। बता दें कि रांची विमेंस कॉलेज के संस्थापक कांग्रेस नेत्री सह पूर्व विधान पार्षद यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिल्विया बागे का निधन हो गया हाल ही में। सिल्विया बागे कांग्रेस पार्टी की एकीकृत बिहार में 1986 से 1998 तक यानी 2 बार विधान पार्षद रही है। कांग्रेस के प्रख्यात नेता रहे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लेट यानी स्वर्गीय सुशील कुमार बागे की वह धर्मपत्नी थी। 1949 में रांची महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राज्य के लिए काफ़ी उल्लेखनीय कार्य भी किया है। तो दोस्तों ये था आज का 5 प्रश्न। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। और आज फिर देखेंगे हम झारखंड बजट पे आधारित कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सभी जिला और राज्य स्तर पर संवाद के लिए 65 इंच का LED किस योजना के तहत लगाया जा रहा है? उत्तर है पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए कितने रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम का सामूहिक बीमा योजना का प्रावधान सरकार ने किया है? उत्तर है दोस्तों 500 रुपये प्रतिवर्ष। यानी सामूहिक बीमा योजना के तहत सेविका और सहायिकाओं के लिए एक सरकार इंश्योरेंस कराएगी जिसके लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष देगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः कितने रुपए के वृद्धि की घोषणा झारखंड बजट 2023-24 में की गई है? उत्तर है 500 रुपये और 250 रुपये। यानी सेविका के लिए 500 रुपये और सहायिकाओं के लिए 250 रुपये वृद्धि की गई है मानदेय में। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री 2023-24 के बजट भाषण की शुरुआत और समापन किस कवि की कविताओं से की? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। यानी रामधारी सिंह दिनकर के कविताओं के साथ ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की थी और समापन भी रामधारी सिंह दिनकर के कविता के साथ की। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में गरीबी का प्रतिशत गिरकर यानी कम होकर कितना हो गया है? इसका उत्तर है 36.6%। यानी वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में गरीबी का प्रतिशत 36.6% है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस प्लांट में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए बोकारो प्लांट, ऑप्शन बी जमशेदपुर प्लांट, ऑप्शन सी देवघर प्लांट अथवा ऑप्शन डी सिंदरी प्लांट। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।